तो बेटा अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अच्छा, ये बहुत ही इजी सा, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है ना। देखते हैं कहता क्या है ये कहता है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेरीज एज, ये देखिए, v इक्वल्स टू अल्फा अंडर रूट एक्स वेयर अल्फा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। आगे आगे क्या है, आगे है एज्यूमिंग दैट एट द मोमेंट t इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल वाज लोकेटेड एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहले हम इसका एक पिक्चर बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, क्वेश्चन ये कहता है कि एक पार्टिकल है, वो इनिशियली मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 पर ओरिजिन पे था और वो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, और जब वो ओरिजिन से x डिस्टेंस पे पहुंचता है उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो हो जाती है वो अल्फा अंडर रूट एक्स के बराबर हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब निकालना क्या है, निकालना है टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पहला पार्ट। देखिए, दूसरा पार्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं। हमें निकालना है टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ मेरा वेलोसिटी डिस्टेंस का फंक्शन दे रखा है, हमें जो है इस वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन में कन्वर्ट करना है, सीधी सी बात है। तो चलिए हम करते हैं। देखिए कितना आसान है, ये इतना आसान है कि जब हम लोग इसको कर देंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना। अच्छा, इस v को मैं लिख दूँ फिर तो dx अपॉन dt, ठीक है, फार्मूला है ये, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब वेरिएबल सेपरेबल का केस बन सकता है यहाँ पे मैथ में जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये हो गया हमारे पास, ये सिंपली देखिए रूट x को मैंने इधर कर दिया, dt को उधर कर दिया। अब क्या हो गया, अब क्या करते थे हम लोग, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। ये देखो a इंटीग्रेट करेंगे, a इंटीग्रेट करेंगे। अब यहीं पे आपको बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है। और बाउंड्री कंडीशन क्या होता है बेटा, बाउंड्री कंडीशन बेसिकली इनिशियल कंडीशन है, ये वाला होता है। ठीक है, यहाँ क्या कहता है कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, देखो टाइम t इक्वल टू 0 पर मेरे पार्टिकल का पोजीशन क्या है, मेरे पार्टिकल का पोजीशन 0 है ना। पिक्चर भी बना रखा है मैंने। अब मान लो कि टाइम t इक्वल्स टू t पर पार्टिकल का पोजीशन है x ऐसे, तो जब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्या मिलता है तुमको, है ना। ये देखो क्या मिलता है, यहाँ हो जाएगा x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, और इसका लिमिट 0 से x, और इधर हो जाएगा अल्फा t लिमिट वही 0 से t। तो इसका जब मैं इसको जब कैलकुलेट करूँगा तो मेरा आएगा 2, ये ऊपर चला जाएगा 2 रूट x इक्वल्स टू अल्फा t। ये तो आप लोग सब जानते हैं। हमने क्या कर लिया, देखिए हमने पार्टिकल के पोजीशन का t के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेशन निकाल लिया, लेकिन हमारा काम ये नहीं था, हमारा काम था वेलोसिटी का निकालना। तो मैंने थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई किया, इसको स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 ये x इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर। और अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आपको तो वेलोसिटी निकालना है ना। तो अरे चलो यार, तो मैंने इसको dx अपॉन dt कर दिया, ये 4 जो है इधर चला गया और ये हो गया अल्फा स्क्वायर इंटू 2t बाई 4। तो कट करके ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2t। ये देखिए ये निकल गया मेरा, है ना। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया, काम ख़त्म। अब दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम एक्सेलरेशन निकालना है। इसको कोई भी बच्चा कर लेगा, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें। और आप जानते हैं कि अपने इस बुक में
एक्सेलरेशन को ओमेगा से डिनोट किया है, तो हम भी भाई इसका लाज रखते हुए इसके एक्सेलरेशन को ओमेगा से डिनोट कर दे रहे हैं और ये सीधा सीधा फार्मूला यूज कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सिंपली अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2, क्योंकि डी टी तो यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, अब थोड़ा जगह अपने इस पीपीटी में नहीं होता है तो मैं सारा कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, और वैसे भी आप इतने स्मार्ट हैं कि इस तरह के सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हमारा पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पार्ट में। तो दूसरा पार्ट भी बहुत आसान है। हमको निकालना है मीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अच्छा, नोट करो कि जैसे हमने अभी तक आपको बताया है कि इस बुक में जब मीन वेलोसिटी केवल कहे तो आपको उसको एवरेज स्पीड मान के चलना है। तो बेसिकली आपको एवरेज स्पीड निकालना है। अब चले आइए थोड़ा एक्सप्रेशन में यहाँ पर, है ना। यहाँ देखिए, ये v जो है हमेशा पॉजिटिव रहना है आपका, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है और आपका पार्टिकल हमेशा जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो मतलब कि मैं इसको स्पीड मान सकता हूँ, है ना, और बल्कि दिया भी है अपने इस बुक के अनुसार। तो मैं इसको ऐसे निकालूंगा, एवरेज, थोड़ा सा इसको मैं सही कर दूँ ना, एवरेज वेलोसिटी या अपने लिए एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, ये होता है फार्मूला पढ़ा है हमने, 0 से t v dt अपॉन 0 से t dt। मतलब कि मैंने इस स्पीड को, चूँकि वो टाइम का फंक्शन है, पूरा 0 से लेके कैपिटल T तक ऐड कर दिया, जोड़ दिया, और उस एडिशन को हम डेफिनिट इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं, और वैसे भी हमारे लिए मैथ तो एक बहुत ही, है ना, ज़रूरी का सब्जेक्ट है, तो हमको आना चाहिए ये चीज़। अच्छा, ये टाइम हो गया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखो, तो v तुम्हारा कितना आया था, पहले देखो v कितना आया था। v तुम्हारा आया था अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2t, तो मैंने यहाँ लिख दिया अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2t dt, 0 से कैपिटल T और यहाँ 0 से कैपिटल T dt। कैपिटल T हमको निकालना है, और कौन सा कैपिटल T है ये बताया गया है ना, ये देखिए बताया गया यहाँ पे। अभी निकालेंगे हम इसे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर दें। अच्छा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2, कॉन्स्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और नीचे यहाँ सिंपली टी, तो ये टी कट गया, मेरा आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4 इंटू टी, इतना निकल गया। अब देखिए, हमको तो टी निकालना है, और टी एज ए फंक्शन ऑफ एस होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए समझिए इस चीज़ को, है ना। कैसे होगा, देखो अभी जब हम लोग कर रहे थे तो हमने देखिए ये x निकाला था। क्या निकाला था, x, ये वाला x कितना आया था मेरा, या यहाँ पे चलिए, यहाँ पे सबसे बढ़िया यहाँ वाला है, इसको छोड़ दो। मेरा पार्टिकल तो भाई हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t दोनों सेम ही होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द टाइम इंटरवल 0 से कैपिटल T सेम ही होगा। तो मैं यहाँ पे s रख दूँ, तो यहाँ से मेरा कैपिटल T की वैल्यू आ जाएगा कितना, 2√s अपॉन अल्फ़ा। तो मेरा यहाँ से कैपिटल T की वैल्यू आ जाएगा 2√s अपॉन अल्फ़ा। एक बार फिर से चेक कर लें कि यही वाला है कि हाँ, तो 2√s अपॉन अल्फ़ा, ठीक है, ये 2√s अपॉन अल्फ़ा आ गया, ये निकल गया। अब क्या बचा, अब हमारा काम बचा है सिर्फ इसकी वैल्यू को पुट करके अपने आंसर को निकाल ले जाना। तो अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4 और t की वैल्यू अभी हम रखते हैं 2√s अपॉन अल्फ़ा। तो देखो यहाँ अल्फ़ा इससे कट गया, ये वाला 2 से कट गया, तो ये अल्फ़ा√s बाई 2 आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, अगर मैं नहीं भी करता तो भी चल जाता, लेकिन
मेरा तो पर्पज़ है कि इस बुक के एक एक क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपको दे दूं, और अगर पॉसिबल है तो एक से ज़्यादा मेथड को भी हम यूज करें, जिससे हमारे दिमाग के सोचने की जो शक्ति है थोड़ी बढ़ जाए, है ना, हमारा होराइजन ऑफ अचीवमेंट क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। ठीक है।